सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब चोर की तौबा का बयान। हदीस नंबर 6801। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल-जफ़ी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अब्वादरीस ने और उनसे इबादा बिन सामत ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जमात के साथ बैत की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि मैं तुमसे अहद लेता हूँ कि तुम अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, तुम चोरी नहीं करोगे, अपनी औलाद की जान नहीं लोगे, अपने दिल से घुड़कर किसी पर तहमत नहीं लगाओगे और नेक कामों में मेरी नाफरमानी ना करोगे। बस तुम में से जो कोई वादे पूरा करेगा इसका सवाब अल्लाह के ऊपर लाजिम है, और जो कोई उनमें से कुछ गलती कर गुजरेगा और दुनिया में ही इसे इसकी सज़ा मिल जाएगी तो ये इसका कफ़ारा होगी और उसे पाक करने वाली होगी, और जिसकी गलती को अल्लाह छुपा लेगा तो उसका मुआमला अल्लाह के साथ है, चाहे तो उसे अजाब दे और चाहे तो इसकी मग़फ़िरत कर दे। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि हाथ कटने के बाद अगर चोर ने तौबा कर ली तो इसकी गवाही कबूल होगी। यही हाल हर उस शख्स का है जिस पर हद जारी की गई हो कि अगर वो तौबा कर लेगा तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब जंग करने वाले काफिर और मुर्तद का बयान। अल्लाह ताला का कौल के इसके सिवा कोई बात नहीं कि उन लोगों की सज़ा जो अल्लाह और इसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में यह है कि वो कत्ल किए जाएं या सूली दिए जाएं या इनके हाथ पाँव खिलाफ से काटे जाएं या जलावतन किए जाएं। हदीस नंबर 6802। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू क़लाबा जरमी ने बयान किया, उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला अकल के चंद लोग आए और इस्लाम कबूल किया, लेकिन मदीना की आबवाओ हवा इन्हें मुवाफ़िक नहीं आई, उनके पेट फूल गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सदका के ऊँटों के रेवर में जाएँ और उनका पेशाब और दूध मिलाकर पीं। इन्होंने इसके मुताबिक अमल किया और तंदुरुस्त हो गए, लेकिन इसके बाद वो मुर्तद हो गए और इन ऊँटों के चरवाहों को कत्ल करके ऊँट हनका ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलाश में सवार भेजे और इन्हें पकड़ के लाया गया, फिर उनके हाथ पाँव काट दिए गए और इनकी आँखें फोड़ दी गईं, क्योंकि इन्होंने इस्लामी चरवाहे के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, और उनके जख्म पर दाग नहीं लगवाया गया यहाँ तक कि वो मर गए। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्तद जंग करने वाले के दाग नहीं लगवाए यहाँ तक कि वो हलाक हो गए। हदीस नंबर 6803। तर्जुमा। हमसे अबू यला मोहम्मद बिन सलत ने बयान किया, कहा हमसे वलीद ने बयान किया, कहा मुझसे उज़ाई ने बयान किया, उनसे यही ने, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरीनियों के हाथ पाँव कटवा दिए लेकिन उन पर दाग नहीं लगवाया यहाँ तक कि वो मर गए। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब इस चीज़ का बयान कि आपने मुर्तद मुहारबीन को पानी नहीं पिलाया यहाँ तक कि वो लोग मर गए। हदीस नंबर 6804। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि कबीला अकल के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सना 6 दो चश्मे में आए और ये लोग मस्जिद के साइबान में ठहरे। मदीना मुनव्वरा की आबवाओ हवा इन्हें मुवाफ़िक नहीं आई। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए दूध कहीं से मुहैया करा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता तुम लोग हमारे ऊँटों में चले जाओ। चुनाचा वो आए और उनका दूध और पेशाब पिया और सेहतमंद होकर मोटे ताज़े हो गए। फिर इन्होंने चरवाहे को कत्ल कर दी और ऊँटों को हनका ले गए। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरियादी पहुंचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलाश में सवार भेजे। अभी धूप ज़्यादा फैली भी नहीं थी कि इन्हें पकड़ कर लाया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सुलाइयाँ गर्म की गईं और उनकी आँखों में फेर दी गईं और उनके हाथ पाँव काट दिए गए और उनके जख्म से खून को रोकने के लिए इन्हें दागा भी नहीं गया। इसके बाद वो हिरा मदीना की पथरीली ज़मीन में डाल दिए गए। वो पानी मांगते थे लेकिन इन्हें पानी नहीं दिया गया यहाँ तक कि वो मर गए। अबू क़लाबा ने कहा कि ये इस वजह से किया गया था कि इन्होंने चोरी की थी, कत्ल किया था और अल्लाह और इसके रसूल से गद्दाराना लड़ाई लड़ी थी। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग करने वालों की आँखें फुड़वाने का बयान। हदीस नंबर 6805। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे अबू कलाबा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि कबीला अकल या अरीना के चंद लोग में समझता हूँ अकल का लफ्ज़ कहा। मदीना आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दूध देने वाली औनटनियों का इंतज़ाम कर दी और फरमाया कि वो ऊँटों के गिलामी जाएं और उनका पेशाब और दूध पीं। चुनाचा इन्होंने पिया और जब वो तंदुरुस्त हो गए तो चरवाहे को कत्ल कर दी और ऊँटों को हनका ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर सुबह के वक्त पहुंची तो आपने उनके पीछे सवार दौड़ाए। अभी धूप ज़्यादा फैली भी नहीं थी कि वो पकड़ कर लाए गए। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनके भी हाथ पाँव काट दिए गए और उनकी भी आँखों में सिलाई फेर दी गई और इन्हें हिरा में डाल दिया गया। वो पानी मांगते थे लेकिन इन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू कलाबा ने कहा कि ये वो लोग थे जिन्होंने चोरी की थी, कत्ल किया था, ईमान के बाद कफर इख्तियार किया था और अल्लाह और इसके रसूल से गद्दाराना लड़ाई लड़ी थी। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब उस शख्स की फजीलत का बयान जिसने फवाहिश को छोड़ दिया हो। हदीस नंबर 6806। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन उम्र उमरी ने, इन्हीं खबीब बिन अबदाल रहमन ने, इन्हीं हिफ्स बिन आसिम ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अरश के नीचे साया देगा जबकि उसके अरश के साया के सिवा और कोई साया नहीं होगा। आदिल हाकिम नौजवान जिसने अल्लाह की इबादत में जवानी पाई, ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और इसकी आँखों से आंसू निकल पड़े, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, वो आदमी जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, वो शख्स जिसे किसी बुलंद मर्तबा और ख़ूबसूरत औरत ने अपनी तरफ बुलाया और उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और वो शख्स जिसने इतना पोशीदा सदका किया कि इसके बाएं हाथ को भी पता न चल सका कि दाहिने कितना और किया सदका किया है। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब उस शख्स की फजीलत का बयान जिसने फवाहिश को छोड़ दिया हो। हदीस नंबर 6807। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा हमसे उमर बिन अली ने बयान किया। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे खलीफा बिन हयात ने बयान किया, उनसे उमर बिन अली ने, उनसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद सादी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे अपने दोनों पाँव के दरमियान यानी शर्मगा की और अपने दोनों जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान की ज़मानत दे दी तो मैं उसे जन्नत में जाने का भरोसा दिलाता हूँ। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जिना करने वालों के गुनाह का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि वो लोग जिना नहीं करते हैं और जिना के करीब ना जाओ इसलिए वो फुहशा और बुरा रास्ता है। हदीस नंबर 6808। तर्जुमा हमें दाऊद बिन शबीब ने खबर दी, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने कहा हमको अनस ने खबर दी है कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करूँगा कि मेरे बाद कोई उसे नहीं बयान करेगा। मैंने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी, या यूँ फरमाया कि क़यामत की निशानी में से ये है कि इल्म दीन दुनिया से उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बकसरत पी जाने लगेगी और ज़िना फैल जाएगा, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की कसरत होगी। हालत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि 50 औरतों पर एक ही खबर लेने वाला मर्द रह जाएगा। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जिना करने वालों के गुनाह का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि वो लोग जिना नहीं करते हैं और जिना के करीब ना जाओ इसलिए वो फुहशा और बुरा रास्ता है। हदीस नंबर 6809। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इसहाक़ बिन यूसुफ ने खबर दी, कहा हमको फ़ज़ील बिन गज़वान ने खबर दी, इन्हें अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, बंदा जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, और बंदा जब शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, और जब वो कत्ल नाहक करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। अकरमा ने कहा कि मैंने इब्न अब्बास से पूछा कि ईमान इससे किस तरह निकाल लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस तरह, और उस वक्त आप उनने अपनी उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर फिर अलग कर ली, फिर अगर वो तौबा कर लेता है तो ईमान इसके पास लौट आता है, इस तरह, और आपने अपनी उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाला। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जिना करने वालों के गुनाह का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि वो लोग जिना नहीं करते हैं और जिना के करीब ना जाओ इसलिए वो फुहशा और बुरा रास्ता है। हदीस नंबर 6810। तर्जुमा
हमसे आदम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे ज़कून ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना करने वाला जब ज़िना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, वो चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता। फिर उन सब आदमियों के लिए तौबा का दरवाज़ा बहरहाल खिला हुआ है। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब ज़िना करने वालों के गुनाह का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि वो लोग ज़िना नहीं करते हैं और ज़िना के करीब ना जाओ, इसलिए वो फहशा और बुरा रास्ता है। हदीस नंबर 6811। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा कि मुझसे मंसूर और सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबवाइल ने, उनसे अबू मीसरा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? फरमाया ये कि तुम अल्लाह का किसी को शरीक बनाओ, हालांकि उसी ने तुम्हें पैदा किया है। मैंने पूछा, इसके बाद? फरमाया ये कि तुम अपनी औलाद को इस खतरे से मार डालो कि वो तुम्हारे खाने में तुम्हारे साथ शरीक होगी। मैंने पूछा, इसके बाद? फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। यही ने बयान किया, उनसे सुफियान ने बयान किया, उनसे वासिल ने बयान किया, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। फिर उसी हदीस की तरफ बयान किया। इमरू ने कहा कि फिर मैंने इस हदीस का जिक्र अबदाल रहमान बिन महदी से किया और इन्होंने हमसे ये हदीस सुफियान सोरी से बयान की, उनसे अमिश, मंसूर और वासिल ने, उनसे अबवाइल ने और उनसे अबू मिसरा ने। अबदाल रहमान बिन महदी ने कहा कि तुम इस सनद को जाने भी दो। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब शादी शुदा ज़ानी को संसार करने का बयान। हुस्न ने कहा, जिसने अपनी बहन से जिना किया उसे जिना की ही हद लगेगी। हदीस नंबर 6812। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे सलमा बिन कहल ने बयान किया, कहा कि मैंने शुबी से सुना, इन्होंने अली से बयान किया कि जब इन्होंने जुमा के दिन औरत को रजम किया तो कहा कि मैंने इसका रजम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया है। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब शादी शुदा ज़ानी को संसार करने का बयान। हुस्न ने कहा, जिसने अपनी बहन से जिना किया उसे जिना की ही हद लगेगी। हदीस नंबर 6813। तर्जुमा। मुझसे इसहाक वास्ती ने बयान किया, कहा हमसे खालिद तहान ने बयान किया, उनसे शीबानी ने कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को रजम किया था? इन्होंने कहा कि हमने पूछा, सूरत अल-नूर से पहले या इसके बाद? कहा कि ये मुझे मालूम नहीं, अमर नामालूम के लिए इजहार लाइल्मी कर देना भी अमर महमूद है। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब शादी शुदा ज़ानी को संसार करने का बयान। हुस्न ने कहा, जिसने अपनी बहन से जिना किया उसे जिना की ही हद लगेगी। हदीस नंबर 6814। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको यूनुस ने खबर दी, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने कि कबीला असलम के एक साहब माइज नामी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा कि मैंने जिना किया है। फिर इन्होंने अपने जिना का 4 मरतबा इकरार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रजम का हुक्म दिया और इन्हें रजम किया गया, वो शादी शुदा थे। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब मजनून मर्द और मजनून औरत को संसार नहीं किया जाएगा। हज़रत अली ने हज़रत उम्र से कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि दीवाने से जब तक वो होश में ना आए और बच्चे से जब तक बालिग ना हो जाए और सोने वाले से जब तक कि बेदार ना हो जाए कलम उठा लिया गया है। हदीस नंबर 6815। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू सलमा और सईद बिन अनसीब ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि एक साहब माइज बिन मालिक असलमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। इन्होंने आपको आवाज़ दी और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने जिना कर ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर ली। इन्होंने ये बात 4 दफ़ा दोहराई। जब 4 दफ़ा इन्होंने इस गुनाह की अपने ऊपर शहादत दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और दरियाफ्त फरमाया, किया तुम दीवाने हो? इन्होंने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि फिर किया तुम शादी शुदा हो? इन्होंने कहा जी हूँ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें ले जाओ और रजम कर दो। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान।
बाब मजनून मर्द और मजनून औरत को संसार नहीं किया जाएगा। हज़रत अली ने हज़रत उम्र से कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि दीवाने से जब तक वो होश में ना आए और बच्चे से जब तक बालिग ना हो जाए और सोने वाले से जब तक कि बेदार ना हो जाए कलम उठा लिया गया है। हदीस नंबर 6816। तर्जुमा इब्न शहाब ने बयान किया कि फिर मुझे इन्होंने खबर दी जिन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना था कि इन्होंने कहा कि रजम करने वालों में भी था, हमने इन्हें आबादी से बाहर ऐदगा के पास रजम किया था। जब उन पर पत्थर पड़े तो वो भाग पड़े, लेकिन हमने इन्हें हिरा के पास पकड़ा और रजम कर दी। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जानी के लिए पत्थर हैं। हदीस नंबर 6817। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि साद बिन अबी वक़ास और अबद बिन ज़मा ने आपस में एक बच्चे अबदाल रहमन नामी में इख्तिलाफ़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबद बिन ज़मा बच्चा तो ले ले, बच्चा उसी को मिलेगा जिसकी जोरू या लौंडी के पीठ से वो पैदा हुआ और सूदा तुम इससे पर्दा किया करो। इमाम बुखारी ने कहा कि कतीबा ने लीस से इस ज़्यादा के साथ बयान किया कि जानी के हिस्सा में पत्थर की सज़ा है। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जिना करने वालों के गुनाह का बयान। हदीस नंबर 6818। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हरीरा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़का उसी को मिलता है जिसकी जोरू या लौंडी के पीठ से हवा हो और हरामकार के लिए सिर्फ पत्थर हैं। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब बलात में संसार करने का बयान। हदीस नंबर 6819। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन उस्मान ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी मर्द और एक यहूदी औरत को लाया गया जिन्होंने जिना किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी किताब तौरात में इसकी सज़ा किया है। इन्होंने कहा कि हमारे उलमा ने इसकी सज़ा चेहरा को सियाह करना और गधे पर उल्टा सवार करना तजवीज़ की हुई है। इस पर अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनसे तौरात मंगवाइए। जब तौरात लाई गई तो उनमें से एक ने रजम वाली आयत पर अपना हाथ रख लिया और इससे आगे और पीछे की आयतें पढ़ने लगा। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इससे कहा कि अपना हाथ हटाओ, और जब उसने अपना हाथ हटाया तो आयत रजम इसके हाथ के नीचे थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के मुताल्लिक हुक्म दिया और इन्हें रजम कर दी गया। इब्न उम्र ने बयान किया कि इन्हीं बलात मस्जिद नबवी के करीब एक जगह में रजम किया गया। मैंने देखा कि यहूदी औरत को मर्द बचाने के लिए इस पर झुक झुक पड़ता था। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब ईदगाह में संसार करने का बयान। हदीस नंबर 6820। तर्जुमा मुझसे महमूद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने और इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि कबीला असलम के एक साहब माइज़ बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जिना का इकरार किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से अपना मुँह फेर ली। फिर जब इन्होंने 4 मरतबा अपने लिए गवाही दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, किया तुम दीवाने हो गए हो? इन्होंने कहा कि नहीं। फिर आपने पूछा, किया तुम्हारा निकाह हो चुका है? इन्होंने कहा कि चुनाचा आपके हुक्म से इन्हें ऐदगा में रजम किया गया। जब उन पर पत्थर पड़े तो वो भाग पड़े, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया और रजम किया गया यहाँ तक कि वो मर गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में कलिमा खैर फरमाया और उनका जनाजा अदा किया और उनकी तारीफ़ की जिसके वो मुस्तहिक़ थे। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जो शख्स किसी ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हवा जिसमें हद नहीं, और इमाम को इसकी खबर की तो तौबा करने के बाद इस पर कोई हद नहीं है जबकि वो हुक्म दरियाफ्त करने आए। अता का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सज़ा नहीं दी, और इब्न जरेज ने कहा कि आपने इस शख्स को सज़ा नहीं दी जिसने रमज़ान में अपनी बीवी से जिमा कर ली था, और हज़रत उम्र ने बहालत एहराम हरनी शिकार करने वाले को सज़ा नहीं दी, और इसमें बुवासता अब्बू उस्मान इब्न मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 6821। तर्जुमा
हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे हमीद बिन अबदाल रहमान ने और उनसे अबू हरीरा ने कि एक साहब ने रमज़ान में अपनी बीवी से हमबस्तरी कर ली और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है? इन्होंने कहा कि नहीं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, 2 महीने रोज़े रखने की तुम्हें ताकत नहीं? इन्होंने कहा कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कहा कि फिर 60 मुहताजों को खाना खिलाओ। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जो शख्स किसी ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हवा जिसमें हद नहीं और इमाम को इसकी खबर की तो तौबा करने के बाद इस पर कोई हद नहीं है जबकि वो हुक्म दरियाफ्त करने आए। अता का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सज़ा नहीं दी और इब्न जरेज ने कहा कि आपने इस शख्स को सज़ा नहीं दी जिसने रमज़ान में अपनी बीवी से जिमा कर ली था और हज़रत उम्र ने बहालत एहराम हरनी शिकार करने वाले को सज़ा नहीं दी और इसमें बुवासता अब्बू उस्मान इब्न मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 6822। तर्जुमा और लीस ने बयान किया, उनसे इमरू बिन अल-हारिस ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अल-कासिम ने, उनसे मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर ने, उनसे इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आए और अर्ज़ किया, मैं तो दोज़ख का मुस्तहिक़ हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात हुई? कहा कि मैंने अपनी बीवी से रमज़ान में जिमा कर ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि फिर सदका कर। इन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर वो बैठ गया और इसके बाद एक साहब गधा हानकते लाए जिस पर खाने की चीज़ रखी थी। अबदाल रहमान ने बयान किया कि मुझे मालूम नहीं कि वो क्या चीज़ थी। दूसरी रिवायत में यूं है कि खजूर लदी हुई थी, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आग में जलने वाले साहब कहाँ हैं? वो साहब बोले कि मैं हाजिर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ले और सदका कर दे। इन्होंने पूछा, किया अपने से ज़्यादा मुहताज को दूँ? मेरे घर वालों के लिए तो खुद कोई खाने की चीज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम ही खा लो। अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि पहली हदीस ज़्यादा वाज़ेह है जिसमें आतम आहलक के अल्फाज हैं। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब अगर कोई शख्स हद का इकरार करे और उसे ज़ाहिर ना करे तो कहा कि इमाम को इख्तियार है उसकी पर्दा पोशी करे। हदीस नंबर 6823। तर्जुमा मुझसे अब्दुल क़ुद्दूस बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे इमरू बिन आसिम कलाबी ने बयान किया, उनसे हमाम बिन यही ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था कि एक साहब कब बिन इमरू आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ पर हद वाजिब हो गई है, आप मुझ पर हद जारी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कुछ नहीं पूछा। बयान किया कि फिर नमाज का वक्त हो गया और इन साहब ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़े हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ पर हद वाजिब हो गई है, आप किताब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुझ पर हद जारी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि क्या तुमने अभी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी है? इन्होंने कहा कि जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ने तेरा गुनाह मुआफ़ कर दी या फरमाया कि तेरी गलती या हद मुआफ़ कर दी। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब किया इमाम इकरार करने वाले से ये कह सकता है कि शायद तूने छुआ होगा। हदीस नंबर 6824। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल-जफ़ी ने बयान किया, कहा हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने कहा कि मैंने याला बिन हकीम से सुना, इन्होंने अकरमा से और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब माइज़ बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि गालिबन तूने बोसा दिया होगा या इशारा किया होगा या देखा होगा। इन्होंने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया किया फिर तूने हमबस्तरी ही कर ली है। इस मर्तबा आपने किनाया से काम नहीं लिया। बयान किया कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं रजम का हुक्म दिया। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब इकरार करने वाले से इमाम का दरियाफ्त करना कि क्या तौशादी शुदा है। हदीस नंबर 6825। तर्जुमा
हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा मुझसे अबदाल रहमान बिन खालिद ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे इब्न अलमसीब और अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में बैठे हुए थे। इन्होंने आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह, मैंने ज़िना किया है। खुद अपने मुताल्लिक़ वो कह रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अपना मुँह फेर ली, लेकिन वो साहब भी हटकर उसी तरफ खड़े हो गए जदूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुँह फेरा था और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ज़िना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना मुँह फेर ली और वो भी दोबारा इस तरफ आ गए जदूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुँह फेरा था। और इस तरह जब उसने 4 मरतबा अपने गुनाह का इकरार कर ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और पूछा, किया तुम पागल हो? इन्होंने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम शादीशुदा हो? इन्होंने कहा, जी या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इन्हें ले जाओ और रजम कर दो। इब्न शहाब ने बयान किया कि जिन्होंने जाबिर से हदीस सुनी थी, इन्होंने मुझे खबर दी कि जाबिर ने बयान किया कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इन्हें रजम किया था। जब उन पर पत्थर पड़े तो वो भागने लगे, लेकिन हमने इन्हें हिरा मदीना की पथरीली ज़मीन में जा लिया और इन्हें रजम कर दी। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान, बाब ज़िना का इकरार करने का बयान। हदीस नंबर 6827। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमने उसे ज़हरी से सुनकर याद किया। इन्होंने बयान किया कि मुझे उबैदुल्लाह ने खबर दी। इन्होंने अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद से सुना। इन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो एक साहब खड़े हुए और कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, आप हमारे दरमियान अल्लाह की किताब से फ़ैसला करें। इस पर इसका मुकाबिल भी खड़ा हो गया और वो पहले से ज़्यादा समझदार था। फिर इसने कहा कि वाकई आप हमारे दरमियान किताब अल्लाह से ही फ़ैसला कीजिए और मुझे भी गुफ्तगू की इजाज़त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो। उस शख्स ने कहा कि मेरा बेटा उस शख्स के यहाँ मजदूरी पर काम करता था, फिर इसने उसकी औरत से ज़िना कर ली। मैंने उसके फ़िदिया में उसे 100 बकरी और एक खादिम दिया। फिर मैंने बाज़ इल्म वालों से पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे लड़के पर 100 कोड़े और 1 साल शहर बदर होने की हद वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरमियान किताब अल्लाह ही के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। 100 बकरियों और खादिम तुम्हें वापस होंगे और तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए उसे जला वतन किया जाएगा। और 19 सुबह को इसकी औरत के पास जाना, अगर वो ज़िना का इकरार कर ले तो उसे रजम कर दो। चुनाचा वो सुबह को उसके पास गए और उसने इकरार कर ली और इन्होंने रजम कर दी। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी कहते हैं, मैंने सुफियान बिन ईना से पूछा, जिस शख्स का बेटा था उसने यूँ नहीं कहा कि इन आलिमों ने मुझसे बयान किया कि तेरे बेटे पर रजम है। इन्होंने कहा कि मुझको इसमें शक है कि ज़हरी से मैंने सुना है या नहीं, इसलिए मैंने उसको कभी बयान किया कभी नहीं बयान किया बल्कि सुकूत किया। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान, बाब ज़िना का इकरार करने का बयान। हदीस नंबर 6828। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमने उसे ज़हरी से सुनकर याद किया। इन्होंने बयान किया कि मुझे उबैदुल्लाह ने खबर दी। इन्होंने अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद से सुना। इन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो एक साहब खड़े हुए और कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, आप हमारे दरमियान अल्लाह की किताब से फ़ैसला करें। इस पर इसका मुकाबिल भी खड़ा हो गया और वो पहले से ज़्यादा समझदार था। फिर इसने कहा कि वाकई आप हमारे दरमियान किताब अल्लाह से ही फ़ैसला कीजिए और मुझे भी गुफ्तगू की इजाज़त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो। उस शख्स ने कहा कि मेरा बेटा उस शख्स के यहाँ मजदूरी पर काम करता था, फिर इसने उसकी औरत से ज़िना कर ली। मैंने उसके फ़िदिया में उसे 100 बकरी और एक खादिम दिया। फिर मैंने बाज़ इल्म वालों से पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे लड़के पर 100 कोड़े और 1 साल शहर बदर होने की हद वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरमियान किताब अल्लाह ही के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। 100 बकरियों और खादिम तुम्हें वापस होंगे और तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए उसे जला वतन किया जाएगा। और 19 सुबह को इसकी औरत के पास जाना, अगर वो ज़िना का इकरार कर ले तो उसे रजम कर दो। चुनाचा वो सुबह को उसके पास गए और उसने इकरार कर ली और इन्होंने रजम कर दी।
अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी कहते हैं, मैंने सुफियान बिन ईना से पूछा, जिस शख्स का बेटा था उसने यूं नहीं कहा कि इन आलिमों ने मुझसे बयान किया कि तेरे बेटे पर रजम है। इन्होंने कहा कि मुझको इसमें शक है कि ज़हरी से मैंने सुना है या नहीं, इसलिए मैंने उसको कभी बयान किया कभी नहीं बयान किया बल्कि सुकूत किया। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान, बाब जिना का इकरार करने का बयान। हदीस नंबर 6829। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि उन्होंने कहा, मैं डरता हूँ कि कहीं ज़्यादा वक्त गुजर जाए और कोई शख्स ये कहने लगे कि किताब अल्लाह में तो रजम का हुक्म हमें कहीं नहीं मिलता, और इस तरह वो अल्लाह के एक फ़रीज़ा को छोड़कर गुमराह हूँ जिसे अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। आगाह हो जाओ कि रजम का हुक्म उस शख्स के लिए फ़र्ज़ है जिसने शादी शुदा होने के बावजूद ज़िना किया हो, बशर्ती का सही शरई गवाहियों से साबित हो जाए या हमल हो या कोई खुद इकरार करे। सुफियान ने बयान किया कि मैंने उसी तरह याद किया था, आगाह हो जाओ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया था और आपके बाद हमने रजम किया था। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान, बाब शादी शुदा औरत को ज़ना से हामिला होने पर संसार करने का बयान। हदीस नंबर 6830। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि मैं कई मुहाजिरीन को कुरान मजीद पढ़ाया करता था। अबदाल रहमान बिन औफ भी उनमें से एक थे। अभी मैं मुनी में उनके मकान पर था और वो उम्र के आखिरी हज में सना 23 दो चश्मी है उनके साथ थे कि वो मेरे पास लौट कर आए और कहा कि काश तुम उस शख्स को देखते जो आज अमीरुल मुमिनीन के पास आया था। इसने कहा कि ऐ अमीरुल मुमिनीन, क्या आप फलन साहब से ये पूछ-गछ करेंगे जो ये कहते हैं कि अगर उम्र का इंतकाल हो गया तो मैं सलाह साहब तलहा बिन उबैदुल्लाह से बैत करूंगा, क्योंकि वालला अबू बकर की बगैर सोचे समझे बैत तो अचानक हो गई और फिर वो मुकम्मल हो गई थी। इस पर उम्र बहुत गुस्सा हुए और कहा, मैं इंशा अल्लाह शाम के वक्त लोगों से खिताब करूंगा और इन्हीं उन लोगों से डराऊंगा जो ज़बरदस्ती से दखल दर माकूलात करना चाहते हैं। अबदाल रहमान बिन औफ ने कहा कि इस पर मैंने अर्ज़ किया, या अमीरुल मुमिनीन, ऐसा ना कीजिए। हज के मौसम में कम समझी और बुरे भले हर ही कस्म के लोग जुमा हैं, और जब आप खिताब के लिए खड़े होंगे तो आपके करीब यही लोग ज़्यादा होंगे, और मुझे डर है कि आप खड़े होकर कोई बात कहीं और वो चारों तरफ फैल जाए, लेकिन फैलाने वाले उसे सही तौर पर याद ना रख सकेंगे और उसके गलत मानी फैलाने लगेंगे। इसलिए मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक का इंतज़ार कर ली जाए, क्योंकि वो हिजरत और सुन्नत का मकाम है। वहाँ आपको खालिस देनी समझ बूझ रखने वाले और शरीफ लोग मिलेंगे। वहाँ आप जो कुछ कहना चाहते हैं एतिमाद के साथ ही फरमा सकेंगे और इल्म वाले आपकी बातों को याद भी रखेंगे और जो सही मतलब है वही बयान करेंगे। उन्होंने कहा, हाँ अच्छा, अल्लाह की कसम, मैं मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही सबसे पहले लोगों को उसी मजमून का खुतबा दूंगा। इब्न अब्बास ने बयान किया कि फिर हम ज़िल-हिज्जा के महीना के आखिर में मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जुमा के दिन सूरज ढलते ही हमने मस्जिद नबवी पहुंचने में जल्दी की और मैंने देखा कि सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफील मेंबर की जड़ के पास बैठे हुए थे। मैं भी उनके पास बैठ गया। मेरा टखना उनके टखने से लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में उम्र भी बाहर निकले। जब मैंने इन्हें आते देखा तो सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफील से मैंने कहा कि आज उम्र ऐसी बात कहेंगे जो इन्होंने इससे पहले खलीफा बनाए जाने के बाद कभी नहीं कही थी, लेकिन इन्होंने उसको ना माना और कहा कि मैं तो नहीं समझता कि आप कोई ऐसी बात कहेंगे जो पहले कभी नहीं कही थी। फिर उम्र मेंबर पर बैठे और जब मोज़ नज़ान देकर खामोश हुआ तो आप खड़े हुए और अल्लाह ताला की सना इसकी शान के मुताबिक बयान करने के बाद फरमाया, अमाबद, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहूँगा जिसका कहना मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। मुझको नहीं मालूम कि शायद मेरी ये गुफ्तगू मौत के करीब की आखिरी गुफ्तगू हो। बस जो कोई उसे समझे और महफूज रखे उसे चाहिए कि इस बात को इस जगह तक पहुंचा दे जहां तक इसकी सवारी इसे ले जा सकती है, और जिसे खौफ हो कि इसने बात नहीं समझी है तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि मेरी तरफ गलत बात मंसूब करे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस किया और आप पर किताब नाज़ल की। किताब अल्लाह की सूरत में जो कुछ आप पर नाज़ल हुआ उनमें आयत रजम भी थी। हमने उसे पढ़ा था, समझा था और याद रखा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ज़माना में रजम कराया। फिर आपके बाद हमने भी रजम किया, लेकिन मुझे डर है कि अगर वक्त यूं ही आगे बढ़ता रहा तो कहीं कोई ये ना दावा कर बैठे कि रजम की आयत हम किताब अल्लाह में नहीं पाते और इस तरह वो इस फरीज़ा को छोड़कर गुमराह हूँ जिसे अल्लाह ताला ने नाज़ल किया था। यकीनन रजम का हुक्म किताब अल्लाह से उस शख्स के लिए साबित है जिसने शादी होने के बाद ज़िना किया हो।
ख्वाह मर्द हूँ या औरतें, बशरती का गवाही मुकम्मल हो जाए या हमल ज़ाहिर हो या वो खुद इकरार कर ले। फिर किताब अल्लाह की आयतों में हम ये भी पढ़ते थे कि अपने हकीकी बाप दादों के सिवा दूसरों की तरफ अपने आप को मंसूब ना करो, क्योंकि ये तुम्हारा कफर और इनकार है कि तुम अपने असल बाप दादों के सिवा दूसरों की तरफ अपनी निस्बत करो। हम और सुन लो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मेरी तारीफ़ हद से बढ़ाकर ना करना। जिस तरह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की हद से बढ़ाकर तारीफ़ें की गईं, उनको अल्लाह को बेटा बना दी गया, बल्कि मेरे लिए सिर्फ ये कहो कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि तुम में से किसी ने यूँ कहा है कि वालला अगर उम्र का इंतकाल हो गया तो मैं फलन से बैत करूँगा। देखो तुम में से किसी को ये धोखा ना हो कि अबू बकर की बैत नागा हुई और अल्लाह ने नागहानी बैत में जो बुराई हुई है इससे तुमको बचाए रखा। इसकी वजह यह हुई कि तुमको अल्लाह ताला ने इसके शर से महफूज रखा और तुम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो अबू बकर जैसा मुत्तकी खुदा तरस हो। तुम में कौन है जिससे मिलने के लिए ऊँट चलाए जाते हूँ? देखो ख्याल रखो कोई शख्स किसी से बग़ैर मुसलमानों के सलाह मशवरा और इत्तिफ़ाक़ और ग़लबा आरा के बग़ैर बैत ना करे। जो कोई ऐसा करेगा उसका नतीजा यही होगा कि बैत करने वाला और बैत लेने वाला दोनों अपनी जान गंवा देंगे। और सुन लो बिलाशुबा जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो अबू बकर हम सब से बेहतर थे, अलबत्ता अंसार ने हमारी मुखालफत की थी और वो सब लोग सक़ीफ़ा बिन साइदा में जुमा हो गए थे। उसी तरह अली और ज़ुबैर और उनके साथियों ने भी हमारी मुखालफत की थी और बाकी मुहाजिरीन अबू बकर के पास जुमा हो गए थे। इस वक्त मैंने अबू बकर से कहा, ए अबू बकर, हमें अपने उन अंसारी भाइयों के पास ले चलिए। चुनाचा हम उनसे मुलाकात के इरादा से चल पड़े। जब हम उनके करीब पहुँचे तो हमारी इन्हीं के दो नेक लोगों से मुलाकात हुई और इन्होंने हमसे बयान किया कि अंसारी आदमियों ने ये बात ठहराई है कि साद बिन इबादा को खलीफा बनाएं। और इन्होंने पूछा, हज़रत मुहाजिरीन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि हम अपने उन अंसारी भाइयों के पास जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप लोग हरगिज़ वहाँ ना जाएं बल्कि खुद जो करना है कर डालो। लेकिन मैंने कहा कि बखदा हम ज़रूर जाएंगे। चुनाचा हम आगे बढ़े और अंसार के पास सक़ीफ़ा बनी साइदा में पहुँचे। मजलिस में एक साहब सरदार खज़रज चादर अपने सारे जिस्म पर लपेटे दरमियान में बैठे थे। मैंने पूछा कि ये कौन साहब हैं तो लोगों ने बताया कि साद बिन इबादा हैं। मैंने पूछा कि इन्हें क्या हो गया है? लोगों ने बताया कि बुखार आ रहा है। फिर हमारे थोड़ी देर तक बैठने के बाद उनके ख़तीब ने कलिमा शहादत पढ़ा और अल्लाह ताला की इसकी शान के मुताबिक तारीफ़ की। फिर कहा, अमाबद, हम अल्लाह के दीन के मददगार अंसार और इस्लाम के लश्कर हैं और तुम्हें गिरोह मुहाजिरीन कम तादाद में हो। तुम्हारी ये थोड़ी सी तादाद अपनी कौम कुरैश से निकल कर हम लोगों में आ रहे हो। तुम लोग ये चाहते हो कि हमारी बेयफ़कनी करो और हमको खिलाफत से महरूम करके आप खलीफा बिन बैठो, ये कभी नहीं हो सकता। जब वो खुतबा पूरा कर चुका तो मैंने बोलना चाहा। मैंने एक उम्दा तकरीर अपने ज़हन में तरतीब दे रखी थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अबू बकर के बात करने से पहले ही मैं उसको शुरू कर दूं और अंसार की तकरीर से जो अबू बकर को गुस्सा पैदा हुआ है उसको दूर कर दूं। जब मैंने बात करनी चाहिए तो अबू बकर ने कहा, ज़रा ठहरो। मैंने उनको नाराज़ करना बुरा जाना। आखिर इन्होंने ही तकरीर शुरू की और अल्लाह की कसम, वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और मुझसे ज़्यादा संजीदा और मतीन थे। मैंने जो तकरीर अपने दिल में सोच ली थी इसमें से इन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी। फ़ी अलबदिहा वही कही, बल्कि इससे भी बेहतर। फिर वो खामोश हो गए। अबू बकर की तकरीर का खुलासा ये था कि अंसारी भाइयों, तुमने जो अपनी फ़जीलत और बुज़ुर्गी बयान की है वो सब दुरुस्त है और तुम बेशक इसके लिए सज़ावार हो, मगर खिलाफत कुरैश के सिवा और किसी ख़ानदान वालों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि कुरैश अज़रुए नसब और अज़रुए ख़ानदान तमाम अरब कौमों में बढ़ चढ़ कर हैं। अब तुम लोग ऐसा करो कि इन दो आदमियों में से किसी से बैत कर लो। अबू बकर ने मेरा और अबू अबीदा बिन जुरा का हाथ थामा। वो हमारे बीच में बैठे हुए थे। इन सारी गुफ्तगू में सिर्फ यही एक बात मुझसे मेरे सिवा हुई। वालला में आगे कर दी जाता और बेगुना मेरी गर्दन मार दी जाती तो ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद था कि मुझे एक ऐसे कौम का अमीर बनाया जाता जिसमें अबू बकर खुद मौजूद हूँ। मेरा अब तक यही ख्याल है। ये और बात है कि वक्त पर नफ्स मुझे बहका दे और मैं कोई दूसरा ख्याल करूँ जो अब नहीं करना। फिर अंसार में से एक कहने वाला हिबाब बिन मनज़र यूँ कहने लगा, सुनो सुनो, मैं एक लकड़ी हूँ कि जिससे ऊँट अपना बदन रगड़ कर खिजली की तकलीफ़ रफ़ा करते हैं और मैं वो बाढ़ हूँ जो दरख्तों के इर्द गिर्द हिफाजत के लिए लगाई जाती है। मैं एक उम्दा तदबीर बताता हूँ। ऐसा करो, दो खलीफा रहें, दोनों मिलकर काम करें, एक हमारी कौम का और एक कुरैश वालों का। मुहाजिरीन कौम का अब खूब शोरगुल होने लगा। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मैं डर गया कि कहीं मुसलमानों में फूट ना पड़ जाए। आखिर में कह उठा, अबू बकर,
अपना हाथ बढ़ाओ। इन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने उनसे बैत की और मुहाजिरीन जितने वहाँ मौजूद थे इन्होंने भी बैत कर ली, फिर अंसारियों ने भी बैत कर ली। चलो झगड़ा तमाम हुआ, जो मंजूर इलाही था वही ज़ाहिर हुआ। इसके बाद हम साद बिन इबादा की तरफ बढ़े, इन्होंने बैत नहीं की। एक शख्स अंसार में से कहने लगा, भाइयों, बेचारा साद बिन इबादा का तुमने खून कर डाला। मैंने कहा, अल्लाह इसका खून करेगा। उमर ने इस खुतबे में ये भी फरमाया, उस वक्त हमको अबू बकर की खिलाफत से ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी मालूम नहीं होती, क्योंकि हमको डर पैदा हुआ कहीं ऐसा ना हो हम लोगों से जुदा रहें और अभी इन्होंने किसी से बैत ना की हो, वो किसी और शख्स से बैत कर बैठीं, तब दो सूरतों से खाली नहीं होता, या तो हम भी जिब्रा व कहरा उसी से बैत कर लेते, या लोगों की मुखालफत करते तो आपस में फसाद पैदा होता, फूट पड़ जाती। देखो फिर यही कहता हूँ, जो शख्स किसी से बिन सोचे समझे, बिन सलाह व मशवरा बैत कर ले तो दूसरे लोग बैत करने वाले की पैरवी ना करे, ना इसकी जिससे बैत की गई है, क्योंकि वो दोनों अपनी जान गिनवाएंगे। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब गैर शादी शुदा मर्द व औरत के दर्रे लगाए जाएंगे और जला वतन किए जाएंगे। जानी औरत और जानी मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, और अल्लाह के दिन में तुमको उन पर रहम ना आए, अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो। और चाहिए कि मोमिनीन की एक जमात उन दोनों की सज़ा के मौका पर हाजिर रहे, और जानी सिवाय जानिया या मशरका के और किसी औरत से निकाह ना करे, और जानिया औरत से सिवाय जानी या मशरक के और कोई मर्द निकाह ना करे, और ये मुसलमानों पर हराम कर दी गया है। इब्न ईना ने कहा, राफा से मुराद है कि हुदूद कायम करने में तुमको रहम ना आए। हदीस नंबर 6831। तर्जुमा। हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन सलमा ने बयान किया, कहा हमको इब्न शहाब ने खबर दी, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने और उनसे ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के बारे में हुक्म दे रहे थे जो गैर शादी शुदा हों और जिना किया हो कि 100 कोड़े मारे जाएं और साल भर के लिए जला वतन कर दी जाए। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब गैर शादी शुदा मर्द व औरत के दर्रे लगाए जाएंगे और जला वतन किए जाएंगे। जानी औरत और जानी मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, और अल्लाह के दिन में तुमको उन पर रहम ना आए, अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो। और चाहिए कि मोमिनीन की एक जमात उन दोनों की सज़ा के मौका पर हाजिर रहे, और जानी सिवाय जानिया या मशरका के और किसी औरत से निकाह ना करे, और जानिया औरत से सिवाय जानी या मशरक के और कोई मर्द निकाह ना करे, और ये मुसलमानों पर हराम कर दी गया है। इब्न ईना ने कहा, राफा से मुराद है कि हुदूद कायम करने में तुमको रहम ना आए। हदीस नंबर 6832। तर्जुमा। इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि उमर बिन ख़िताब ने जला वतन किया था, फिर यही तरीक़ा कायम हो गया। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब गैर शादी शुदा मर्द व औरत के दर्रे लगाए जाएंगे और जला वतन किए जाएंगे। जानी औरत और जानी मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, और अल्लाह के दिन में तुमको उन पर रहम ना आए, अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो। और चाहिए कि मोमिनीन की एक जमात उन दोनों की सज़ा के मौका पर हाजिर रहे, और जानी सिवाय जानिया या मशरका के और किसी औरत से निकाह ना करे, और जानिया औरत से सिवाय जानी या मशरक के और कोई मर्द निकाह ना करे, और ये मुसलमानों पर हराम कर दी गया है। इब्न ईना ने कहा, राफा से मुराद है कि हुदूद कायम करने में तुमको रहम ना आए। हदीस नंबर 6833। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में जिसने जिना किया था और वो गैर शादी शुदा था, हद कायम करने के साथ 1 साल तक शहर बाहर करने का फैसला किया था। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब गुनाहगारों और हजरों को शहर बदर करने का बयान। हदीस नंबर 6834। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम दस्तूई ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत की है जो मखनिस बनते हैं, और उन औरतों पर लानत की है जो मर्द बने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें अपने घरों से निकाल दो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को घर से निकाला था और उन्होंने फलों को निकाला था। सही बुखारी। किताब जंग करने का बयान। बाब हदीस नंबर 6835। तर्जुमा। बाब अल्लाह ताला का फरमान, और तुम में से जो कोई ताकत ना रखता हो कि आज़ाद मुसलमान औरतों में से निकाह कर सके, तो वो तुम्हारी आपस की मुसलमान लोंडियों में से जो तुम्हारी शरी मलकियत में निकाह करे, और अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ़ है। तुम सब आपस में एक हो।
इन लोंडियों के मालकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर ली करो और उनके महर इन्हीं दे दिया करो। दस्तूर के मुवाफ़िक़ इस तरह के बाक़ायदा निकाह में लाई जाए, ना कि मस्ती निकालने वाली हूँ और ना चोरी छपे आशनाई करने वाली हूँ। फिर जब वो लौंडे क़ैद में आ जाएं और फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो उनके लिए इस सज़ा का निस्फ़ है जो आज़ाद औरतों के लिए है। ये इजाज़त इसलिए है जो तुम में से बदकारी का डर रखता हो, और अगर तुम सब्र से काम लो तो तुम्हारे हक़ में कहीं बेहतर है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। हदीस नंबर 6836। तर्जुमा। एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे दरमियान किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला कर दी। इस पर दूसरे ने खड़े होकर कहा कि इन्होंने सही कहा या रसूल अल्लाह, उनका किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करें। मेरा लड़का उनके यहाँ मज़दूर था और फिर इसने इनकी बीवी के साथ ज़िना कर लिया। लोगों ने मुझे बताया कि मेरे लड़के को रजम किया जाएगा। चुनूंचे मैंने 100 बकरियों और एक कनीज़ का फ़िदया दिया। फिर मैंने अहल इल्म से पूछा तो उनका ख्याल है कि मेरे लड़के पर 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी लाजमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम दोनों का फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक करूँगा। बकरियों और कनीज़ तुम्हें वापस मिलेंगी और तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी की सज़ा मिलेगी। और 19 सुबह इस औरत के पास जाओ और अगर वो इकरार करे तो इसे रजम कर दो। चुनूंचे इन्होंने उसे रजम किया। वो औरत कहीं और जगह थी। आपने इसे रजम करने के लिए 19 को भेजा। उसी से बाब का मतलब निकला। किस्तलानी ने कहा कि आपने जो 19 को फरीक सानी की जोरू के पास भेजा वो ज़िना की हद मारने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि ज़िना की हद लगाने के लिए तजस्सुस करना या ढूंढना भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई खुदा कर भी ज़िना का इकरार करे इसके लिए भी तफ्तीश करना मस्तहब है, यानी यूँ कहना कि शायद तूने बोसा दिया होगा या मसास किया होगा, बल्कि आपने 19 को सिर्फ इसलिए भेजा कि इस औरत को खबर कर दी कि फ़लाँ शख्स ने तुझ पर ज़िना की तहम्मत लगाई है। अब वो हर क़ज़फ़ का मुतालबा करती है या मुआफ़ करती है। जब 19 उसके पास पहुँचे तो इस औरत ने साफ तौर पर ज़िना का इक़बाल किया। इस इक़बाल पर 19 ने उसको हद लगाई और रजम किया। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब लौंडी के ज़िना करने का बयान। हदीस नंबर 6837। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और इन्हीं अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कनीज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया जो गैर शादी शुदा हो और ज़िना करा लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो ज़िना कराए तो उसे कोड़े मारो, अगर फिर ज़िना कराए तो फिर कोड़े मारो, अगर फिर ज़िना कराए तो फिर कोड़े मारो और उसे बीच डालो, ख्वाह एक रस्सी ही कीमत में मिले। इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे यकीन नहीं कि तीसरी मर्तबा कोड़े लगाने के हुक्म के बाद ये फरमाया या चौथी मर्तबा के बाद। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब लौंडी के ज़िना करने का बयान। हदीस नंबर 6838। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और इन्हीं अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कनीज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया जो गैर शादी शुदा हो और ज़िना करा लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो ज़िना कराए तो उसे कोड़े मारो, अगर फिर ज़िना कराए तो फिर कोड़े मारो, अगर फिर ज़िना कराए तो फिर कोड़े मारो और उसे बीच डालो, ख्वाह एक रस्सी ही कीमत में मिले। इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे यकीन नहीं कि तीसरी मर्तबा कोड़े लगाने के हुक्म के बाद ये फरमाया या चौथी मर्तबा के बाद। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब अगर लौंडी ज़ना करे तो इसको मलामत ना किया जाए और ना इसको जलावतन किया जाए। हदीस नंबर 6839। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे सईद मकबरी ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने, इन्होंने अबू हरीरा को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कनीज़ ज़िना कराए और इसका ज़िना खल जाए तो उसे कोड़े मारने चाहिए, लेकिन लानत मलामत ना करनी चाहिए। फिर अगर वो दोबारा ज़िना करे तो फिर चाहिए कि कोड़े मारे, लेकिन मलामत ना करे। फिर अगर तीसरी मर्तबा ज़िना कराए तो बीच दे, ख्वाह बालों की एक रस्सी ही कीमत पर हो। इस रिवायत की मुताबिक इस्माइल बिन उमैया ने सईद से की, उनसे अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब ज़मीयों के अहकाम और शादी के बाद उनसे ज़ना करने और इमाम के पास लाए जाने का बयान। हदीस नंबर 6840। तर्जुमा।
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा हमसे शीबानी ने बयान किया, मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से रजम के बारे में पूछा तो इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया था। मैंने पूछा सूरत अल-नूर से पहले या इसके बाद, इन्होंने बतलाया कि मुझे मालूम नहीं। इस रिवायत की मुताबिक अली बिन मसहर, खालिद बिन अब्दुल्लाह अल-महारबी और अबीदा बिन हमीद ने शीबानी से की है और बाज़ ने सूरत अल-नूर के बजाय सूरत अल-माइदा का जिक्र किया है, लेकिन पहली रिवायत सही है। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब ज़मीयों के अहकाम और शादी के बाद उनसे ज़ना करने और इमाम के पास लाए जाने का बयान। हदीस नंबर 6841। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि उनमें से एक मर्द और एक औरत ने ज़नाकारी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तौरात में रजम के मुताल्लिक़ क्या हुक्म है। इन्होंने कहा कि हम इन्हीं रसू करते हैं और कोड़े लगाते हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इस पर कहा कि तुम झूठे हो, इसमें रजम का हुक्म मौजूद है। चुनाचा वो तौरात लाए और खोला, लेकिन उनके एक शख्स ने अपना हाथ आयत रजम पर रख दिया और उससे पहले और बाद का हिस्सा पढ़ दिया। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इससे कहा कि अपना हाथ हटाओ। इसने अपना हाथ उठाया तो इसके नीचे रजम की आयत मौजूद थी। फिर इन्होंने कहा, ए मुहम्मद, आपने सच फरमाया कि इसमें रजम की आयत मौजूद है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और दोनों रजम किए गए। मैंने देखा कि मर्द औरत को पत्थरों से बचाने की कोशिश में इस पर झुका रहा था। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जब कोई शख्स अपनी या दूसरे की बीवी पर हाकिम या लोगों के नज़दीक ज़ना की तहम्मत लगाए तो क्या हाकिम इस औरत के पास किसी शख्स को भेज सकता है ताकि इससे तहम्मत के मुताल्लिक़ दरियाफ्त करे। हदीस नंबर 6842। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने और इन्हीं अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद ने खबर दी कि दो आदमी अपना मुक़द्दमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और इनमें से एक ने कहा कि हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दीजिए और दूसरे ने जो ज़्यादा समझदार थे कहा कि जी हाँ या रसूल अल्लाह, हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दीजिए और मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो। इन्होंने कहा कि मेरा बेटा इन साहब के यहाँ मज़दूर था। मालिक ने बयान किया कि असीफ मज़दूर को कहते हैं और उसने इनकी बीवी के साथ ज़िना कर ली। लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे की सज़ा रजम है। चुनाचा मैंने उसके फ़िद्या में 100 बकरियों और एक लौंडी दे दी। फिर जब मैंने इल्म वालों से पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे लड़के की सज़ा 100 कोड़े और 1 साल के लिए मुल्क बदर करना है। रजम तो सिर्फ इस औरत को किया जाएगा इसलिए कि वो शादीशुदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक करूँगा। तुम्हारी बकरियों और तुम्हारी लौंडी तुम्हीं वापस हैं। फिर इनके बेटे को 100 कोड़े लगवाए और 1 साल के लिए शहर बदर किया और 19 असलमी को हुक्म फरमाया कि इस मज़कूरा औरत के पास जाएं, अगर वो इकरार कर ले तो उसे रजम कर दी। चुनाचा उसने इकरार किया और वो रजम कर दी गई। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब जब कोई शख्स अपनी या दूसरे की बीवी पर हाकिम या लोगों के नज़दीक ज़ना की तहम्मत लगाए तो क्या हाकिम इस औरत के पास किसी शख्स को भेज सकता है ताकि इससे तहम्मत के मुताल्लिक़ दरियाफ्त करे। हदीस नंबर 6843। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने और इन्हीं अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद ने खबर दी कि दो आदमी अपना मुक़द्दमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और इनमें से एक ने कहा कि हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दीजिए और दूसरे ने जो ज़्यादा समझदार थे कहा कि जी हाँ या रसूल अल्लाह, हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दीजिए और मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो। इन्होंने कहा कि मेरा बेटा इन साहब के यहाँ मज़दूर था। मालिक ने बयान किया कि असीफ मज़दूर को कहते हैं और उसने इनकी बीवी के साथ ज़िना कर ली। लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे की सज़ा रजम है। चुनाचा मैंने उसके फ़िद्या में 100 बकरियों और एक लौंडी दे दी। फिर जब मैंने इल्म वालों से पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे लड़के की सज़ा 100 कोड़े और 1 साल के लिए मुल्क बदर करना है। रजम तो सिर्फ इस औरत को किया जाएगा इसलिए कि वो शादीशुदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक करूँगा।
तुम्हारी बकरियां और तुम्हारी लौंडी तुम्हीं वापस हैं। फिर इनके बेटे को 100 कोड़े लगवाए और 1 साल के लिए शहर बदर किया और 19 असलमी को हुक्म फरमाया कि इस मज़कूरा औरत के पास जाएं, अगर वो इकरार कर ले तो उसे रजम कर दी। चुनाचा उसने इकरार किया और वो रजम कर दी गई। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब सुल्तान के अलावा कोई शख्स अपने घर वालों को या दूसरों को अदब सिखाए। अबू सईद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जब कोई शख्स नमाज पढ़े और इसके सामने से कोई गुजरना चाहे तो उसको दफ़ा करे और ना माने तो इससे लड़े, और अबू सईद ने इस तरह किया भी है। हदीस नंबर 6844। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अल-कासिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, और उनसे आयशा ने बयान किया कि अबू बकर ने कहा तुम्हारी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों को रुकना पड़ा जबकि यहाँ पानी भी नहीं है। चुनाचा वो मुझ पर सख्त नाराज़ हुए और अपने हाथ से मेरी कोख में मुक्का मारने लगे, मगर मैंने अपने जिस्म में किसी कस्म की हरकत इसलिए नहीं होने दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने तैमम की आयत नाज़ल की। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब सुल्तान के अलावा कोई शख्स अपने घर वालों को या दूसरों को अदब सिखाए। अबू सईद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जब कोई शख्स नमाज पढ़े और इसके सामने से कोई गुजरना चाहे तो उसको दफ़ा करे और ना माने तो इससे लड़े, और अबू सईद ने इस तरह किया भी है। हदीस नंबर 6845। तर्जुमा हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्हीं इमरू ने खबर दी, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि अबू बकर आए और ज़ोर से मेरे एक सख्त घूंसा लगाया और कहा तूने एक हार के लिए सब लोगों को रोक दिया। मैं इससे मरने के करीब हो गई, इस कदर मुझको दर्द हुआ, लेकिन क्या कर सकती थी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी रान पर था। लकस और वकस के एक ही मानी हैं। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को देखे और इसको कत्ल कर दे। हदीस नंबर 6846। तर्जुमा हमसे मूसा ने बयान किया, उनसे अबूना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलक ने बयान किया, उनसे मगीरा के कातिब वराद ने, उनसे मगीरा ने बयान किया कि साद बिन इबादा ने कहा कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख लूँ तो सीधी तलवार की धार से उसे मार डालूँ। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हीं साद की खैरत पर हैरत है? मैं उनसे भी बढ़कर खैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा खैरतमंद है। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब तरीज़ के मुतालिक जो मनफूल है। हदीस नंबर 6847। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे शहाब ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने काला लड़का जना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे पास ऊँट हैं? इन्होंने कहा कि जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनके रंग कैसे हैं? इन्होंने कहा कि सुर्ख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनमें कोई खाकी रंग का भी है? इन्होंने कहा कि हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फिर ये कहाँ से आ गया? इन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि किसी रंग ने ये रंग खींच लिया जिसकी वजह से ऐसा ऊँट पैदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ऐसा भी मुमकिन है कि तेरे बेटे का रंग भी किसी रंग ने खींच लिया हो। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब तज़ीर और अदब की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 6848। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने बयान किया, उनसे बकीर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन यासार ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुदूद अल्लाह में किसी मुकर्ररा हद के सिवा किसी और सज़ा में 10 कोड़े से ज़्यादा बतौर तज़ीर वाउ सज़ा न मारे जाएं। सही बुखारी किताब जंग करने का बयान। बाब तज़ीर और अदब की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 6849। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मुस्लिम बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा मुझसे अबदाल रहमान बिन जाबिर ने इन सहाबी से बयान किया जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की हुदूद में से किसी हद के सिवा मुजरिम को 10 कोड़े से ज़्यादा की सज़ा ना दी जाए। सही बुखारी
किताब जंग करने का बयान। बाब तज़ीर और अदब की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 6850। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको इमरू ने खबर दी, उनसे बकीर ने बयान किया कि मैं सुलेमान बिन यासार के पास बैठा हुआ था कि अबदाल रहमान बिन जाबिर आए और सुलेमान बिन यासार से बयान किया, फिर सुलेमान बिन यासार हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और इन्होंने कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन जाबिर ने बयान किया है कि उनसे उनके वालिद ने बयान किया और इन्होंने अबू बरदा अंसारी से सुना। इन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुदूद अल्लाह में से किसी हद के सिवा किसी सज़ा में 10 कोड़े से ज़्यादा की सज़ा ना दो।